अब न्यूज़ 360 में अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां आज 1 करोड़ के नामी नक्सली रामधेर मची ने अपने 11 साथियों के साथ सरेंडर किया है। इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला क्या है। ये तस्वीरें नक्सल विरोधी अभियान को मिली सबसे बड़ी कामयाबी की हैं। ये तस्वीरें नक्सलवाद के खिलाफ चल रही निर्णायक लड़ाई में रचे गए इतिहास की हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि नक्सलवाद के खात्मे की लड़ाई में ताबूत में एक और कील ठोकी जा चुकी है। दरअसल सोमवार को छत्तीसगढ़ के जंगलों में बंदूक के साए में चलने वाला खौफ कानून के आगे बेबस नजर आया। सुरक्षा बलों की लगातार दबिश ने वो कर दिखाया जो सालों से नामुमकिन था। सोमवार को छत्तीसगढ़ के बकरकट्टा में वो मंजर देखने को मिला जिसकी बरसों से प्रतीक्षा थी। 1 करोड़ का इनामी कुख्यात नक्सली कमांडर रामधेर मची ने अपने 11 साथियों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यानी कि अब इस नक्सली कमांडर ने बंदूक छोड़कर भरोसे के रास्ते को चुन लिया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में चलाए गए एंटी नक्सल ऑपरेशन को बड़ी सफलता मिली। खैरागढ़ में सीसीएम रैंक का नक्सली रामधेर मची ने 11 नक्सलियों के साथ आत्मसमर्पण किया, जिसमें 6 महिला नक्सली भी शामिल हैं। रामधेर मची कुख्यात नक्सली नेता हिंडमा के समकक्ष माना जाता था और उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित था। इस बड़े आत्मसमर्पण के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है, जो इस क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों की एक निर्णायक जीत है। नक्सलियों के इतनी संख्या में आत्मसमर्पण कर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और ये भी आश्वासन दिया कि जल्द ही नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हमारे जवान बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ में, लगातार सफलताएं मिल रही हैं और हम समझते हैं कि एक तरह से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है, अंतिम सांसें ले रहा है। लाल आतंक के खिलाफ जारी जंग में नक्सली कमांडर रामधेर मची के आत्मसमर्पण ने नक्सलियों की नींव को हिलाकर रख दिया है। ये नक्सल विरोधी अभियान को मिली अब तक की सबसे खतरनाक और ऐतिहासिक सफलता मानी जा रही है। आत्मसमर्पण करने वाले 12 माओवादियों कैडरों में रामधेर मची, जो सीसीएम रैंक का कमांडर था, इसके अलावा 3 डिविजनल वाइस कमांडर यानी डीवीसीएम और कई रैंक के प्रमुख सदस्य शामिल हैं। अब जरा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और वो किस रैंक पर थे उसके बारे में भी तफसील से समझते हैं। रामधेर मची सेंट्रल कमेटी मेंबर यानी सीसीएम और एमएमसी जोन का कमांडर था। इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। इसने AK-47 राइफल के साथ सरेंडर किया है। चंदू उसेंडी, ललिता, जानकी और प्रेम डिविजनल वाइस कमांडर रैंक के थे। इनमें से 2 के पास AK-47 और 1 के पास इंसास राइफल थे। राम सिंह दादा और सुकेश पोट्टम, जो एसीएम रैंक के कमांडर थे, इन दोनों के पास से 303 राइफल और AK-47 थे। पीएम रैंक यानी पार्टी मेंबर की 5 महिला नक्सली लक्ष्मी, शीला, सागर, कविता और योगिता ने सरेंडर किया। इन सभी के पास से AK-47, इंसास राइफल, SLR, 303 राइफल और कई घातक हथियार मिले हैं। इससे एक दिन पहले यानी रविवार को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने अपने हथियार सौंपकर आत्मसमर्पण किया था। इसमें 62 लाख रुपए का इनामी हार्डकोर नक्सली सुरेंद्र उर्फ कबीर भी शामिल था। सभी 10 नक्सलियों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में नक्सल अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की तरफ से जब भी कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो अक्सर खबरों में कुछ रैंक सामने आते हैं, डीवीसीएम, एसीएम और पीएम रैंक। ये शब्द अक्सर लोगों को समझ नहीं आते कि आखिर नक्सली संगठन में ये रैंक किस पद को दर्शाते हैं। अब एक नजर इन रैंकों को भी समझ लेते हैं। ये नक्सली संगठन में एक उच्च रैंक माना जाता है। डीवीसीएम किसी बड़े क्षेत्र या डिवीजन का कमांडर जैसा होता है, जो हथियारों की सप्लाई, बड़े हमलों की प्लानिंग और टीमों को निर्देश देता है। ये रैंक डीवीसीएम से एक स्तर नीचे का होता है। एसीएम
किसी छोटे इलाके या क्षेत्र की कमान संभालता है, जो गांव जंगल के एरिया में नक्सली गतिविधियों की योजना, नए लोगों की भर्ती, आईईडी लगवाना जैसे काम संभालते हैं। ये संगठन का सबसे बेसिक रैंक माना जाता है। पीएम स्तर के नक्सली आमतौर पर लड़ाकू कैडर होते हैं, जो जंगलों में निगरानी, हथियार उठाना, रास्ता दिखाना, हमले में शामिल होना जैसे काम करते हैं। इन्हें कमांड का पालन करना होता है, लेकिन नेतृत्व की भूमिका नहीं होती है। ये आत्मसमर्पण नक्सलियों के लिए एक बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है और इससे ये संकेत भी मिल रहे हैं कि अब इस आत्मसमर्पण से स्थानीय समुदायों में भी शांति और सुरक्षा बनी रहने की उम्मीद रहेगी।